देखो बच्चों, जब भी यहाँ पे थीटा डिग्री में दिया हुआ है, थीटा है 30 डिग्री, तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? 30 इंटू पाई बाई 180 करते हैं। 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये जो चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी रेडियन में। आंसर आएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो जब थीटा मैंने लिया था 30 डिग्री, उसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। ये रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम सम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। कहीं भी दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, तो डायरेक्ट आप सम्स के अंदर 30 यूज नहीं कर सकते हो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब आपके दिमाग में कल एक क्वेश्चन भी आया होगा जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, कि जब थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हमारा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा। चलो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूं कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई क्यों करते हो, मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा अभी। देखो बच्चों, जनरली आपको मालूम है, हम जब इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे ये जगह पे 0 डिग्री है, ये रेडियस, ये 0 डिग्री है। 0 टू आप ऊपर जाओगे, यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फिर जैसे ही आप आओगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 180 डिग्री। फिर जैसे ही नीचे जाओगे, यहां पे हो जाएगा 270 डिग्री। और फिर से यहां पे पहुंच जाओगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो आप जब पूरा एक सर्कल घूमोगे, पूरा एक सर्कल, तो कितना एंगल होगा? 360 डिग्री कवर होगा। जब पूरा एक सर्कल घूमोगे 360 डिग्री कवर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक फॉर्मूला है जो आपको मालूम है। तो बच्चों, आर्क इक्वल्स टू क्या होगा? आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस होती है। आर्क इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे सर्कल का थीटा क्या हुआ? जब पूरा सर्कल आपने गोल घूम लिया, थीटा हुआ 360। तो थीटा की जगह पे हम 360 लिखेंगे, 360 डिग्री। थीटा की जगह पे 360 डिग्री लिखेंगे। रेडियस की जगह पे हम आर लिखेंगे, रेडियस आर। और जब पूरा सर्कल आप घूमोगे, पूरा सर्कल, तो आर्क होगी सरकमफरेंस जितनी, 2 पाई आर। जब पूरा सर्कल घूमोगे तब आर्क होगी 2 पाई आर जितनी। तो आपने यहां पे देख लिया आर्क कितनी हुई, आर्क हुई 2 पाई आर जितनी। तो यहां पे आर्क 2 पाई आर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, एक पूरी आर्क मीन्स 2 पाई आर डिस्टेंस, सरकमफरेंस। थीटा जो है पूरे सर्कल का एंगल 360 इंटू रेडियस आर। तो आर आर कट हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मीनिंग होता है 2 पाई रेडियन। 360 का मीनिंग होता है 2 पाई रेडियन। तो बच्चों, अगर मुझे 1 डिग्री की बात चाहिए, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना? अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन? देखो बच्चों, ये आप देखो, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन? तो आपको आंसर मिलेगा 1 डिग्री में कितने रेडियन? तो आपको आंसर मिलेगा 2 पाई अपॉन 360। 360 यहां पे सिंपल सी बात है, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन,
तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, ये आपको रेडियन दे रहा है। तो 1 डिग्री में जो रेडियन होंगे वो होंगे पाई बाय 180। देखो आपको आंसर मिल गया। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। 1 डिग्री का मीनिंग पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आ रहा है बच्चों? 1 डिग्री का मीनिंग होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो यहां 30 डिग्री है, तो 30 इंटू पाई बाय 180, तो 30 डिग्री के रेडियन मिल जाएंगे। वैसे ही आपको मान लो 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितने रेडियन, तो यहाँ पे 60 लिख देने हैं, आपको 60 डिग्री के रेडियन मिल जाएंगे। मान लो 90 डिग्री के कितने रेडियन, तो आपको यहाँ पे 90 लिखना है, आपको 90 डिग्री के रेडियन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिग्री में से रेडियन कैसे आया ये मैंने पूरा आपको बताया है। डिग्री में से रेडियन कैसे आया ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देख लो बच्चों। अब यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होंगे, अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है बच्चों, याद रखना, जो आपको फिजिक्स में तुरंत 3rd चैप्टर से ही हेल्प करेगा। तो जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता है, यहाँ पे मान लो मैंने राइट एंगल ड्रॉ कर दिया है, ये राइट एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, यहाँ पे हमने नाम रख दिया है O, ये P और ये M, इस तरह से मैंने नाम रख दिया। तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होंगे, सबसे पहले मान लो ये एंगल लिया है ये जगह पे थीटा, तो साइन थीटा, तो आपको मालूम ही है साइन थीटा होगा MP अपॉन OP, ये आपको मालूम ही है, इसमें कुछ इतना सोचने की बात नहीं है, MP अपॉन OP। फिर कोस थीटा होगा, तो कोस थीटा की बात करोगे आप तो यहाँ पे होगा OM डिवाइड बाय OP, ये कोस थीटा हुआ। फिर टेन थीटा की बात करोगे, टेन थीटा जो होता है वो होता है MP अपॉन OM, ये होता है टेन थीटा। फिर इसके बाद आप कोट थीटा की बात करोगे, कोट थीटा, तो वो क्या होगा OM अपॉन MP, टेन का इनवर्स कोट थीटा। इसके बाद होगा सेक थीटा, सेक थीटा की बात करोगे तो वो होगा OP अपॉन OM, कोस का इनवर्स। साइन की बात करोगे कोसेक थीटा, तो वो होगा OP अपॉन MP। तो ये जो यहां पे आप देख रहे हो, ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो 11th 12th में धूम मचाने वाले हैं, ये जो 6 रेशियोज है आपने पढ़े हुए हैं वैसे, तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज याद रखना, साइन कोसेक एक दूसरे के इनवर्स है। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स थीटा, इनवर्स मीन्स -1 पावर, तो साइन थीटा का कोसेक इनवर्स थीटा होगा, कोस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा होगा, सेक इनवर्स थीटा, यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो। और टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा का होगा 1 अपॉन कोट थीटा मीन्स कोट इनवर्स थीटा। ये आप यहाँ पे मैंने पूरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मालूम होना ही चाहिए। वैसे 9th और 10th स्टैंडर्ड में, 9th और 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको ग्रेसिंग मिला है और आपको ये मालूम नहीं है किसी को रेशियोज, या भूल गए हो,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ओके, ये आप देख लो बच्चों। ये आप देख लो, ये रेशियोज आप देख लो बच्चों। देखो बच्चों, अब इसके अंदर
हम जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट सोचेंगे। यह है यूनिट सर्कल, इसका कॉन्सेप्ट हम सोचेंगे। ध्यान रखना बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले यह है हमारे लिए एक यूनिट सर्कल। देखो बच्चों, यहां पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल में ये ओरिजिन ओ पॉइंट, यहां से सर्कल बनाना हमने स्टार्ट किया। सर्कल बनाना हमने जैसे स्टार्ट किया, हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा जो पॉइंट ए वो यहां पे रहेगा। O2A हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। O2A एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा बच्चों, ये ए के पास एक पॉइंट मैंने बनाया है, ये एक पॉइंट O2A एक लाइन है। अब मान लो दूसरी लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ की, ये है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट। तो बच्चों ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो है थीटा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। ये जो आप देख रहे हो वो है आर्क। तो ये सिंपल सा एक मैंने सर्कल बनाया। जैसे जैसे आप ट्रैवलिंग चालू करोगे, ए से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना भी थीटा मिलेगा वो थीटा होगा पॉजिटिव। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे और जितना थीटा मिलेगा वो थीटा होगा पॉजिटिव। याद रखना बच्चों। लेकिन अगर आप उल्टा जाओगे, क्लॉकवाइज उल्टा जाओगे, मान लो मैंने बी पॉइंट यहां पे लिया है, बी डैश पॉइंट यहां पे लिया और एंगल बनाया नीचे की ओर। जब मैं नीचे की ओर एंगल बनाऊंगा तो वो थीटा को मुझे नेगेटिव बोलना है। अगर ऊपर गया, जो थीटा बना पॉजिटिव, नीचे की ओर गया और जो भी थीटा बना वो होगा नेगेटिव। पहले तो ये चीज आप याद रखना, यहां पे ये चीज याद रखना। ऊपर की ओर जाओगे थीटा बनेगा पॉजिटिव लोगे, नीचे की ओर जाओगे थीटा बनेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे भी पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो मैंने आपको बोला थीटा 45 डिग्री, तो दोनों ही पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में गए। तो अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में गया हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा थीटा -45 डिग्री। तब जाके आपको मालूम होगा कि माइनस का मीनिंग, सर ने ओ ए से जो ओ बी लाइन बनाई, ये ओ बी डैश, थीटा यहां पे है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तब जाके मैं लिखूंगा -45 डिग्री। अगर ऊपर की ओर होता तो मैं लिखता +45 डिग्री। तो यहां पे ये एक सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना आप, प्लस और माइनस की बात। फिर दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, यहां पे जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पे जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखना, ये जो क्वाड्रेंट होंगे 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट है। देख लो बच्चों, कभी भी मैं ऐसा बोलूं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट की बात, तो थर्ड क्वाड्रेंट मींस आपके दिमाग में यही आना चाहिए। मान लो मैं ऐसा बोलूं सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, इतना पोर्शन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। अब यहां पे जो 4 क्वाड्रेंट आप देख रहे हो, ये 4 क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेके यहां पे 360 डिग्री ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ।
तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट मिला के 360 डिग्री एंगल कवर होता है। 360 डिग्री एंगल कवर होगा 4 क्वाड्रेंट मिला के। देख लो बच्चों, अब यहां पे जब भी मैं इस तरह से बोलूं साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री, तो भाई ये तो 0 टू 90 है, ये तो जो है वो 0 टू 90 है, तो 90 में और 30 ऐड करो, 90 में और 30 यहां पे होगा, तो आपका जो एंगल होगा बच्चों वो इतना होगा। ये 0 है, 0 की लाइन 0 डिग्री, वहां से मैं 90 और 90 में 30 ऐड करूंगा, 0 से 90, 90 में 30 ऐड करूंगा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट, आप जा चुके हो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है 120 डिग्री। तो आप पहले क्वाड्रेंट में नहीं हो, आप दूसरे क्वाड्रेंट में जा चुके हो, या तो आपको मिलेगा 135 डिग्री, तो यहां पे पहुंच जाओगे। तो 135 डिग्री का मीनिंग क्या होगा, ये इतना एंगल जो होता है 135 डिग्री होगा। तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर मान लो जितना आप आगे जाओगे 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 यहां पे। तो इस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में एंगल दिया हुआ है, मान लो साइन आपको दिया है 212, साइन 212 डिग्री, तो आप चले जाओगे तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे आप इस तरह से। आपका एंगल जो होगा वो इतना बड़ा होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच का एंगल ये हुआ 212 डिग्री। तो साइन 212 डिग्री, तो यहां पे इतना बड़ा एंगल होगा और आप चले जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब बच्चों इस तरह का होगा तब प्रॉब्लम ये आएगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं वो पहले आपको पता लगना चाहिए, तब जाके आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेंट की बात बताई।